नमस्ते, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। मनोज मुंतशिर कविताएं लिखते हैं, फिल्मों के गाने भी लिखते हैं। मेरी फितरत मस्ताना नाम की किताब लिखी है। तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसे गाने लिखे हैं जो कि पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध रहे, लेकिन अभी मनोज चर्चा में हैं। एक ट्वीट को लेकर के, एक वीडियो को लेकर के 24 अगस्त को मनोज ने एक वीडियो ट्वीट किया, आपको हम आगे दिखाते हैं। 2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम न उन जमीनों की ओर देखते हैं, न वहां जाते हैं, न परवाह करते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीनों में कौन सी कई सदियों से हमने अपने इतिहास की ज़मीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम इस हद तक ब्रेन वॉश हो गए हैं कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक से गा से गणेश हटकर गा से गधा लिख दिया गया है और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए हैं और हम रिबन काटते मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहते हैं। मिनट का अपना वीडियो जारी किया। वहीं पर ट्विटर और यूट्यूब पर कुछ लोग मनोज की तारीफ भी कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो उनसे सहमत नहीं हैं। इतिहासकार देवदत्ता पटनायक ने ट्वीट किया कि इस शख्स को इतिहास किसने पढ़ाया है। उन्होंने लिखा कि ये बंगाल में मराठा घुसपैठ के बारे में क्या कहेंगे। और इसके जो मनोज मुंतशिर हैं, मनोज मुंतशिर गौरीगंज से आते हैं, अमेठी के गौरीगंज से आते हैं। उन्होंने लगभग 17 से 18 साल फिल्म इंडस्ट्री में घुसने के लिए प्रयास किया, मुंबई में स्ट्रगल किया। गौरीगंज से निकल करके 17-18 साल स्ट्रगल करने के बाद वे फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचे और उसके बाद तेरी मिट्टी जैसा एक सॉन्ग लिखा जो कि काफ़ी चर्चित रहा। और हालांकि उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिल पाया उसके लिए, हालांकि उसके लिए वो मायूस भी हैं आज। वो काफ़ी बार अपनी बातों को बयां कर चुके हैं। अपनी इस कशक जो वो लिए बैठे हैं, तेरी मिट्टी, जो कि बहुत फेमस सॉन्ग था, उसके लिए वे उनके दिल में आज भी कसक है कि उनके उस जो सॉन्ग है, जो तेरी मिट्टी है, उसके लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। इसीलिए कभी कभी कोई इंटरव्यू में अपनी ये कसक बयां कर देते हैं लोगों के साथ। 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरा के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? अपने हीरोज़ और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए। जो इस महान देश की परंपरा है। रावण एक ब्राह्मण था, भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था, लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते देखा है? हम सिर्फ इसलिए रावण को हीरो बना दें कि वो हमारी जाति का था, इतना छोटा नहीं सोचते हम। रावण खलनायक था और हम रहती दुनिया तक दशहरे में उसका पुतला फूंकते रहेंगे। और हम ही नहीं, हर जागा हुआ समाज यही करता है, अपने नायक और खलनायक बड़ी सावधानी से चुनता है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका महमूद गजनवी को हीरो मानता है। ये लुटेरा अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गजनी से आया था और भारत पर इसने बेतहाशा जुल्म ढाए। सोमनाथ का पवित्र मंदिर हमारी आंखों के सामने लूट लिया और हम खड़े देखते रह गए। तो होना तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान गजनी को शूरवीर मानता और उसके नाम पर मॉन्यूमेंट्स बनवाता, लेकिन सच ये है कि अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी की कोई जगह है ही नहीं। उसका जिक्र तक बड़ी मुश्किल से मिलता है। अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर लूटने वाली अपनी इस नालायक औलाद को डिसोन कर दिया, अपनी ऐतिहासिक जायदाद से बेदखल कर दिया। और दूसरी तरफ इतिहास में जगह किसको दी? कनिष्क को, जो कि कुश डायनेस्टी में जन्मा भारतवर्ष का एक महान बौद्ध राजा था। अफगानिस्तान में कनिष्क के नाम पर होटल्स हैं, इमारतें हैं, जबकि वो मुस्लिम देश है।
लेकिन यही तो बात है कि हीरोज चुनते हुए हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और क्रिश्चियन नहीं देखा जाता, बस चरित्र देखा जाता है, बशर्ते हमारे पास इतनी तटस्थ, इतनी न्यूट्रल आंखें हों। अफगानिस्तान ने अपनी पूजा पद्धति बदली, अपनी संस्कृति नहीं बदली। वो भारत के पूर्वजों को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं और इससे सिद्ध होता है कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होना जरूरी नहीं है। समय आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जयचंद के नाम पर हम थूकते हैं, लेकिन एक पल के लिए ठहर के सोचिए, कहीं जाने अनजाने हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के जयचंद तो नहीं बन रहे, उससे छल तो नहीं कर रहे। मैं प्रेम के मीठे गीत लिखने वाला एक साधारण सा लेखक हूं। आज मेरी बातों में आपको क्रोध और कड़वाहट नजर आई होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मेरा ये क्रोध अगर करंट बनकर आपको नींद से जगा दे तो मैं इस क्रोध का आभारी रहूंगा। मुझे खुद जागने में कई बरस लग गए, आप इतना लंबा समय ना लें। मेरे अनुभवों से सीखें, सच्चे इतिहास के दबे हुए स्वर गुंजायमान करें, अपने बच्चों के लिए सही आदर्श, सही नायक छोड़ें, झूठे नायकों के मुखौटे उतार के फेंक दें, अपनी विरासत को माथे से लगाएं और इस धरती मां का ऋण चुकाएं जहां मैं और आप बीज बन के